हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप भी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे शब्द शक्ति। क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति। क्या होती है शब्द शक्ति? इसमें क्या रूल है, क्या कैसे है, तो ये अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द शक्ति को। क्या पढ़ते हैं? शब्द शक्ति। तो सबसे पहले तो शब्द शक्ति की परिभाषा ही बता देते हैं। क्या बता देते हैं? शब्द शक्ति की परिभाषा ही बता देते हैं। तो शब्द शक्ति की परिभाषा है, शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है 3 प्रकार की, वो भी अपन जान लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। और अगर पूछ ले ये तीनों में से एक ऑप्शन को गायब कर दे, ये पूछ ले कि शब्द शक्ति कौन सी नहीं है, तो अभिधा तो है, लक्षणा है और व्यंजना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। अब अभिधा शब्द शक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए पंडित रामदहीन मिश्र ने कहा कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए पंडित रामदहीन मिश्र ने कहा है कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्य अर्थ क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ कहा जाता है, उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। एक रीतिकालीन आचार्य के अनुसार, यानी मम्मट तो क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ को कहते हैं। और ये जो रामदहीन है ये क्या कहते हैं? साक्षात शब्द शक्ति होती है। ये दोनों कवि क्या कहते हैं? रामदहीन तो कहता है साक्षात सांकेतिक अर्थ को ही, बोधक को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं साक्षात के साथ अर्थ के मुख्य अर्थ को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो एक रीतिकालीन आचार्य के अनुसार अनेकार्थक हूँ शब्द में एक अर्थ की भक्ति ती ही वाचार्थ को कहे सजन अभिधा शक्ति। क्या कहते हैं? एक बार दुआ फिर से देखते हैं। अनेक अर्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की भक्ति ती ही वाचार्थ को कहे सजन अभिधा शक्ति। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का वाचार्थ का सांकेतिक अर्थ क्या कहे? सांकेतिक अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। अंत शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है
वह अभिदा शब्द शक्ति है कहलाती है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्द कोश में भी अनेक अर्थ होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्द कोश में अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक, जैसे कनक कनक का अर्थ सोना होता है। कनक कनक का क्या अर्थ होता है? सोना होता है। और धतूरा भी होता है। यानी कनक कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। कनक का कौन सा अर्थ लिया जाए जिसका ज्ञान प्रसंग से अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध से होता है, उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति में मोती एक नटखट लड़का है। मोती एक माने सीधा सिंपल सा अर्थ निकलता है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या निकलता है? सीधा सिंपल सा अर्थ निकलता है कि मोती एक नटखट लड़का है। हाँ है, मान लो एक शरारती लड़का है मोती। हाँ, तो इसमें क्या बात हो सकता है? उसके हार के मोती कीमती हैं। उसके हार के यानी गले में हार है, उसका मोती कीमती है। हरि पुस्तक पढ़ रहा है, सिंपल सा करता है। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, तो सिंपल सा वाक्य है। गाय दूध देती है, ठीक है, ये भी सरल सा है। गधा घास चर रहा है, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? गधा भी घास चर रहा है। यानी एकदम सीधा सा सिंपल सा अर्थ निकलता है। वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। मोती एक नटखट लड़का है, तो बच्चा होता है वो नटखट लड़का होता ही है, यानी शरारती होता ही है। उसके हार के मोती कीमती है, यानी उसके गले में जो हार है उसका मोती है वो बहुत कीमती है। हरी पुस्तक पढ़ रहा है, हाँ, तो इसमें कौन सा मान लो पहाड़ है? एकदम सरल सा वाक्य है कि हरी पुस्तक पढ़ रहा है। चाहे हरी पुस्तक पढ़ो, चाहे राम पढ़ो, चाहे श्याम पढ़ो, कोई भी पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये में सिंपल सा करता है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, हाँ, तो विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया यानी भगवान का रूप दे दिया। गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है तो देती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। गधा घास चर रहा है, तो घास गधा भी चरता है, गाय भी चरती है, बकरी भी चरती है, सभी भी चरते हैं, तो इसमें कोई मान लो कि वाक्य में कोई तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ एक वाक्य और है कि शेर जंगल में रहता है, और तो एक सीधी सरल सी बात है, शेर जंगल में ही तो रहेगा, घरों में या शहरों में बाजारों में थोड़ी नहीं रहेगा। तो शेर जंगल में रहता है तो जंगल में ही रहेगा, इसमें कोई संदेह वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति एक सिंपल साक सीधा साक अर्थ देने वाली अभिधा शब्द शक्ति है। यानी राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है और शेर जंगल में रहता है, ये एक सीधा सा अर्थ देने वाला वाक्य, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, उसमें से अपन ने एक शब्द शक्ति को कंप्लीटली पढ़ लिया, उसमें कोई दोहराई नहीं है, एकदम सीधा सा सरल सा अर्थ है। राम दहीन ने तो सांकेतिक साक्षात अर्थ बताया, मम्मट ने मुख्यार्थ बताया। मम्मट ने मुख्यार्थ बताया यानी मुख्य अर्थ, यानी जो सब एकदम स्पष्ट बात की हुई है वो ही अभिधा शब्द शक्ति है। सरल और संक्षिप्त स्वभाव, यानी एकदम सिंपल सा वाक्य, कोई उसमें बढ़ाव चढ़ाव या हाव भाव नहीं दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति को तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया। अब 2 नंबर कौन सी बताई थी आपको? लक्षणा शब्द शक्ति बताई थी। कौन सी बताई थी? लक्षणा शब्द शक्ति बताई थी। तो लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में इसमें लक्षण बताया जाता है। जिस प्रकार से परिभाषा बताने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से अपन कहते हैं परीक्षा सिर पर है, तो परीक्षा सिर पर है, इसका मतलब है कि परीक्षा एकदम नजदीक है। क्या है? परीक्षा एकदम नजदीक है।
तो परीक्षा नजदीक होने, सिर के ऊपर का ये मतलब थोड़ी नहीं है कि सिर के ऊपर बैठी है परीक्षा, ऐसे नहीं है। क्योंकि सिर पर बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका एक मान लो अंदरूनी या भाव अर्थ प्रकट होता है। तो सिर पर परीक्षा का मतलब यही है गाइस कि एकदम नजदीक है, तो अपन ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है, यही संकेत देते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ बोधेत धोगे, रूढ़ी तोत प्रयोजनात्, अन्य अर्थो लक्ष्यते, तंत्र लक्षणा रोपित क्रिया। यानी इसमें अन्य अर्थ खोजते हैं। लक्षणा क्या करती है? अन्य अर्थ खोजती है। क्या करती है? अन्य अर्थ खोजती है। ठीक है। मुख्य अर्थ बांधे त धोगे, रूढ़ितोत प्रयोजनात्, अन्य अर्थो लक्ष्यते, तत्र लक्षणारोपित क्रिया। तो जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर संबंध मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्षणार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेरित अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अंत लक्षणा शब्द शक्ति के निम्न तीन बातें आवश्यक रूप से ध्यान रखनी जरूरी है। यानी जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें अपन तीन नियम मान लो या तीन खास बातें मान लो, उस तीन बातों को अपन ध्यान में रखेंगे तो लक्षणा शब्द शक्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। शब्द के पहली बात के वह कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा नहीं पड़े। शब्द के मुख्य यानी मेन जो शब्द होता है उसमें क्या नहीं पड़े? बाधा नहीं पड़े। दूसरा है शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, यानी जो मेन शब्द है, मुख्य शब्द है वाक्य में, उस शब्द को कोई अन्य अर्थ लिया जाए। क्या लिया जाए? कोई अन्य अर्थ लिया जाए। ठीक है। तीसरा है उस शब्द के लक्षणार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो, जैसे राम सदा चौकन्ना रहता है, यानी उस शब्द के लक्षणार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो, जैसे राम सदा चौकन्ने रहते हैं। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियां होती है, वो लक्षणा शब्द शक्ति में ऐड होगी। ठीक है। जैसे राम सदा चौकन्ना रहता है, चौकन्ना का मतलब होता है सचेत रहता है, सावधान रहता है। चौकन्ना का मतलब यही है। राजस्थान जाग उठा है, यानी राजस्थान जाग उठा है, इसका मतलब यह है कि राजस्थान शिक्षित है और उसे जो अनुभव है हर चीज का शिक्षित में, और अपनी आवाज उठाने में, अपनी खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उसे ही क्या कहते हैं? जाग उठा है। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है, तो इसका मतलब है गधा, यानी वो एकदम भोला भाला है, ना क्या में जो मोहन कहता है वही काम करता है। इसलिए गधा का अर्थ होता है मूर्ख। तो उसने सीधा मोहन ने कहा मेरा नौकर गधा है, तो बात मोहन के ऊपर थोप दी। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। लाला लाजपत राय हकीकत में शेर थोड़ी नहीं थे, हकीकत में शेर नहीं थे, लेकिन उसके स्वभाव और दहाड़ और आवाज और अपनी बोली के बलबूते और एक कॉन्फिडेंस के साथ में पेश आने के कारण उसे शेर कहा है। क्या कहा है? शेर कहा। यानी जो बड़ा चढ़ा करके या अन्य अर्थ निकाल करके और या जो मूल अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं।
तो लक्षणा शब्द शक्ति का मेन मकसद यही है कि सीधा सा अर्थ न होकर के बात को घुमा करके और बड़ा चढ़ा करके उसमें किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भी दो भेद है। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद है? दो भेद है। कौन कौन सा? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। कौन कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो रूढ़ा लक्षणा क्या है? रूढ़ा लक्षणा है जब किसी काव्य रूढ़ि या परंपरा को बनाकर आधार बनाकर शब्द आधार बनाकर के प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, वहां रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में अपना शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से वह हवा से बातें कर रहा है, तो हवा से बातें रियल में थोड़ी न कर रहा है। हवा से बातें मतलब है वो बड़ा चढ़ा करके बातें कर रहा है, यानी गप्पे फेंक रहा है, आधी से ज्यादा झूठी बातें बोल रहा है। बाजार में लाठियां चल रही है, लाठियां का मतलब है कोई लड़ाई दंगा हो रहा है। बाजार में कोई लड़ाई दंगा हो रहा है, तो उसने तो मेरी नाक कटा दी, यानी नाक कटाती का मतलब है उसकी बेइज्जती कर दी, उसको शर्मिंदा कर दिया, यही है। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, तो 9-2-11 का मतलब क्या होता है? पुलिस को देखकर चोर भाग गया। क्या हो गया? चोर भाग गया। तो इसमें जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ये सारे इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। और लक्षणा के भी अंदर पूछे तो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत ही आता है। आगे है प्रयोजनवती लक्षणा। क्या है प्रयोजनवती लक्षणा? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद बताए थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा को आपने कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे प्रयोजनवती लक्षणा। क्या पढ़ेंगे? प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात जहां मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वही प्रयोजनवती लक्षणा होती है। क्या कहते हैं? जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात जहां मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। क्या होती है? प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसमें इसका उदाहरण देखते हैं। उसका आश्रम गंगा में है। क्या है? उसका आश्रम गंगा में है, यानी गंगा के अंदर नहीं है, गंगा के तट पर है। क्या है? तट पर है। अब सिंह अखाड़े में उतरा, तो सिंह का मतलब है जो शेर और बलवान जो पुरुष होते हैं, शक्तिशाली होता है, वो अखाड़े का मतलब होता है कोई लड़ाई दंगे में या किसी का सामना करना होता है। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी का मतलब है कोई बहादुर या शमशेर आ रहा है। वह तो नीरी गाय है, नीरी गाय का मतलब है एकदम सीधी सादी है। ठीक है। अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है, तो वो शब्द सेम ही है। मोहन ने कहा मेरा तो नौकर गधा है, तो उसी सेम ही उदाहरण को क्या कह दिया? अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है। इस प्रकार से अपन जो शब्द शक्ति पढ़ी, उस शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताई: अभिधा, लक्षणा और वंजना। अभिधा में सिंपल सा अर्थ है, सीधा सा अर्थ है, राम पढ़ता है तो पढ़ता है। फिर पढ़ी लक्षणा। लक्षणा का है अन्य भिन्न भिन्न अर्थ निकलना, जैसे राम चौकन्ना होना, राम 2-2-11 होना, इस प्रकार से। और लक्षणा के भी 2 रूप बताए थे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसी के साथ
आज क्लास इतनी पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। प्रयोजन शब्द शक्ति साथ।